क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहे हैं। देख लीजिए, यूज द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मतलब जो आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज करके आपको टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। यूज द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश मीन्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश मीन्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई टू पावर एक्स। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन 1 का सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है इसको सॉल्व करने के लिए कि हमें यहाँ से निकालना CF। देख लीजिए, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, और प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 होना चाहिए। यदि कुछ है तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड एक्स स्क्वायर बोथ साइड, सो डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड एक्स स्क्वायर बोथ साइड, सो ये हो जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/x स्क्वायर वाई इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ई टू पावर एक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड एक्स स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ डिवाइड करेंगे, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये मेथड है स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन में होना चाहिए। तो डी टू बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। यदि यहाँ कुछ है तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड बोथ साइड, तो यहाँ हो गया आपका 1 डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ डिवाइड करेंगे तो x/x स्क्वायर मीन्स 1/x माइनस यहाँ हो जाएगा -1/x स्क्वायर वाई इक्वल टू ई पावर एक्स। अब देख लीजिए, इस फार में हो गया। यहाँ से कंपेयर करके हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन बोथ इक्वेशन है, यहाँ से आपका इक्वेशन दोनों हम लेते हैं। यहाँ से केवल डिवाइड करके, या इसको अभी डिवाइड मत कीजिए, यहाँ से केवल r फाइंड होगा और क्वेश्चन इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हियर देख लीजिए, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे। हियर r की वैल्यू ई टू पावर एक्स आ गया। ये केवल r निकालने के लिए इस मेथड से हम निकाले हैं, डिवाइड किया। अदरवाइज आपको यहीं से सॉल्व करना पड़ेगा। ये इक्वेशन क्या है आपका, होमोजीनियस है। तो लिखेंगे विच इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि यहाँ से CF निकालना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमने ये डिवाइड इसलिए किए थे, डिवाइड करके एक्स स्क्वायर डिवाइड करके r की वैल्यू निकालनी होती है। तो ऐसे डायरेक्टली इसको न लिख के एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देते तो r की वैल्यू ई पावर एक्स आ जाता है। लिखे ना तभी काम चल जाएगा। और उसके बाद ये आपका होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से सॉल्व करके हमें CF निकालना है। सो विच इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू ई टू पावर जेड पुट करेंगे और z इक्वल टू log x। जहाँ जहाँ z है जहाँ log x पुट करेंगे और x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया आपका dy एंड एक्स स्क्वायर डी टू, जहाँ एक्स स्क्वायर है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई इन इक्वेशन 1। जो इन इक्वेशन 1 है पुट कर देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर का आने के लिए ही है। और भी आया हुआ 2006 के बाद भी, लेकिन पुराना बुक हमारे पास इसलिए पता नहीं चला है। अदरवाइज इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। इसलिए सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ से इसको पुट करेंगे तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं डी माइनस 1 वाई और ये हो गया प्लस डी वाई और माइनस वाई इक्वल टू हो गया, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको पुट कर सकते हैं। ये जो है एक्स स्क्वायर की जगह पे पुट कर सकते हैं ई टू पावर 2z और ये हो गया ई टू पावर z। सो यहाँ से y इज कॉमन, सो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस 1 वाई इज कॉमन हो जाएगा इक्वल टू ई टू पावर 2z इंटू ई टू पावर z हो गया। यहाँ से डी कैंसिल, आ गया डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू ये हो गया ई टू पावर 2z इंटू ई टू पावर z। अब हमें यहाँ से देख लीजिए विच लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया है, विच इज़
linear differential equation with constant coefficient. So the auxiliary equations are. So the auxiliary equations are जहाँ जहाँ डी हम आया हम पुट करेंगे y इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड इक्वल टू 0. सो एम स्क्वायर -1 इक्वल टू 0. सो एम स्क्वायर इक्वल टू 1. सो एम की वैल्यू आ गई आपकी +-1. तो यहाँ से देखिए दोनों रूट रियल एंड डिफरेंट रूट है. सो सी एफ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ C1e⁻z प्लस C2e⁻z. क्यों -z ले लेंगे? क्योंकि यहाँ कैपिटल डी की वैल्यू d/dz है, क्योंकि इसको होमोजीनियस में को लीनियर में चेंज करने के लिए x इक्वल टू e⁻z पुट किया गया है, और जहाँ जहाँ z है वहाँ log x पुट किए हैं. तो पुट करने के बाद ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है. अब यहाँ से सी एफ निकाल लिए. C1 इक्वल टू e⁻z हो गया. आप देख लीजिए अभी यहाँ y1 y2 नहीं मानेंगे. बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत करेंगे, इसलिए क्वेश्चन को करा रहे हैं. जो सी एफ फाइंड हुआ यहाँ सबसे पहले e⁻z की वैल्यू पुट करेंगे. e⁻z मीन्स क्या है? यहाँ x है प्लस C2 और e⁻z मीन्स 1/x है. ये ट्रिक यही चीज़ है, यही आपका ट्रिक है इस क्वेश्चन में. जब तक ये सी एफ एक्स के टर्म में नहीं होगा, हम यहाँ से C1 का कोफिशिएंट को y1 और C2 के कोफिशिएंट को y2 नहीं मानेंगे. यहाँ हम C1 के कोफिशिएंट को इसको नहीं हम मानेंगे, जो है y1 नहीं मानेंगे, इसको भी y2 नहीं मानेंगे. जब इसको e⁻z की वैल्यू पुट कर देंगे x और e⁻z की वैल्यू 1/x पुट कर देंगे. जैसे ये आ गया आपको, यहाँ आपको मानना होगा y1 y2. ये ध्यान देंगे. अगर इसको यहाँ मान लेंगे कि y1 इक्वल टू e⁻z है एंड y2 इक्वल टू -e⁻z है, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो u निकालने का मेथड है वो x के फॉर्म में है. वहाँ से x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, z को नहीं कर रहे हैं, इसलिए u एंड w की वैल्यू v की वैल्यू गलत हो जाएगा. इसलिए यहाँ सबसे पहले अब देख लीजिए, सी एफ को यहाँ से x में कन्वर्ट कर दिया, x के फॉर्म में हो गया. तो C1 का कोफिशिएंट y1 होगा. सो y1 की वैल्यू हो गई x और यहाँ से y2 की वैल्यू हो गई 1/x. अब यहाँ से क्या करेंगे? y1 को y1' निकाल लीजिए, मीन्स हो गया 1. y1 का डिफरेंशियल y1 का डिफरेंशियल हो गया, y1' का डिफरेंशियल हो गया, यह है आपका 1. और यहाँ से y2' का डिफरेंशियल लिखेंगे, -1/x² फाइंड हो गया. ठीक है. अब यहाँ से w निकालेंगे. w इक्वल टू होता है y1 इंटू y2' माइनस y1' y2. y1 मीन्स यहाँ से देख लीजिए x और y2' मीन्स -1/x². पुट करेंगे. अब -y1' मीन्स 1 इंटू y2 मीन्स 1/x. सो इसको सॉल्व कर लेंगे. -1/x और -1/x आ रहा. सो ये आ गया w की वैल्यू -2/x. सो w इक्वल टू फाइंड हो गया आपका 2/x फाइंड हो गया. अब यहाँ से निकालेंगे u की वैल्यू फार्मूला होता है -r/y2/w इंटू dx. ये फार्मूला है. अगर यहाँ आप गलती बस यहाँ से देख लीजिए y2 केवल dx को, ये u जो है x के सापेक्ष इंटीग्रेशन का फार्मूला है, इसलिए यहाँ y1 को e⁻z नहीं लेंगे. अगर y1 को e⁻z ले लिए, y2 को e⁻−z मान लिए यहाँ, और यहाँ से आप y1' y2w निकालेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि u का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष है, z के सापेक्ष नहीं है. इसलिए सबसे पहले C1 के कोफिशिएंट को, यहाँ C1 और C2 के कोफिशिएंट को x में कन्वर्ट कर लेंगे. उसके बाद y1 y2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा. सो यहाँ से आपको ये आ गया. यहाँ पुट कर लेंगे वैल्यू. आप माइनस r की वैल्यू क्या है? राइट हैंड साइड में देख लीजिए, यहाँ निकाला हूँ. r मीन्स यहाँ जब भी निकालेंगे r, तो r का फार्मूला होता है द कोफिशिएंट ऑफ r मीन्स होता है द कोफिशिएंट ऑफ d2/d लिखेंगे d2/d2 r मीन्स होता है राइट हैंड साइड. ये फार्मूला होता है राइट हैंड साइड डिवाइड बाई द कोफिशिएंट ऑफ d2y/dx². ये फार्मूला है. तो d2y/dx² ये फार्मूला है आपका.
आर की वैल्यू निकालने के लिए आर की फार्मूला होता है आर मीन्स राइट हैंड साइड डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब डिवाइड कर देंगे ऐसे क्वेश्चन में वाई टू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ईट पावर एक्स बचेगा। सो आर की वैल्यू यहाँ हो गई, देख लीजिए ईट पावर एक्स। सो ये हो गया ईट पावर एक्स। एंड वाई टू की वैल्यू देख लीजिए, वाई टू मीन्स यहाँ क्या है 1/x डिवाइड डब्लू की वैल्यू -2/x, ये हो गया डी एक्स। सो इसको ये हो गया ईट पावर एक्स डी एक्स। आप देख लीजिए ईट पावर एक्स का इंटीग्रल होता है ईट पावर एक्स। तो यू की वैल्यू फाइंड हो गई ईट पावर एक्स, यहाँ से 1/2 बाहर हो गया, ईट पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। इसके बाद निकालेंगे v मीन्स होता है आपका इंटीग्रल ऑफ r इंटू I1/w इंटू डी एक्स। सो दैट इज ये हो गया r की वैल्यू ईट पावर एक्स है, और y1 की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए x है, यहाँ पुट कर देंगे x डिवाइड बाई w मीन्स -2/x इंटू डी एक्स। ये हो गया -1/2 इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ईट पावर एक्स डी एक्स, ये आया। अब इसको यहाँ से फार्मूला जो होता है आपका यू वी फार्मूला डायरेक्ट एक लाइन में लगाकर इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। यू उसको मानते हैं जो 1 टाइम 2 टाइम डिफरेंशिएट के होने के बाद 0 आता है। देख लीजिए इसको इंटीग्रेशन करने के लिए ये होता है एक्स स्क्वायर इंटू ईट पावर एक्स का इंटीग्रल ईट पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और इसका इंटीग्रल ईट पावर एक्स का ईट पावर एक्स प्लस इसका डिफरेंशियल 2x का डिफरेंशियल 2 और ईट पावर एक्स का इंटीग्रल ईट पावर एक्स। तो ये हो गया आपका, इसका इंटीग्रेशन फाइंड हो गया। ये आया आपका v की वैल्यू, यहाँ से सब में देख लीजिए ईट पावर एक्स कामन ले सकते हैं, तो -1/2 ईट पावर एक्स इज कामन, सो एक्स स्क्वायर -2x + 2 ये फाइंड हो गया। आप निकाल लेंगे यहाँ से पी पर्टिकुलर इंटीग्रल पी इक्वल टू होता है u इंटू y1 प्लस v इंटू y2, दैट इज u की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। u मीन्स आपका 1/2 ईट पावर एक्स है, एंड y1 की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए x, ये हो गया, प्लस v की वैल्यू v मीन्स ये है v इंटू y2 मीन्स +1/x, ये हो गया, और इंटू पुट कर देंगे v की वैल्यू -1/2 ईट पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -2x + 2, ये फाइंड हो गया। अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ से कुछ अगर कटने वाला सब में ईट पावर एक्स कामन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई करके थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सब में ईट पावर एक्स कामन हो गया, आई हो गया x/2, आई आ जाएगा, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ईट पावर एक्स कामन ले लिया गया है सब में, देख लीजिए ईट पावर एक्स कामन है, x/2 हो गया यहाँ, और यहाँ माइनस ये हो गया x, यहाँ से एक x का पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया x/2 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे x, यहाँ देख लीजिए 1/x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ईट पावर x ऑलरेडी कामन है, सो ये एक x का पावर कैंसिल हो जाएगा, -x/2 आ गया। अब इस माइनस का इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया आपका प्लस, 1/2 रहेगा, 1/2 का 2 से कैंसिल है, x का x से कैंसिल, ये आ गया आपका 1। देख लीजिए यहाँ -2x का मल्टीप्लाई करेंगे, +2x + 1 आ गया। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ माइनस साइन है तो माइनस आ गया आपका 1/x। ईट पावर x यहाँ से कामन हो चुका है, यहाँ बचा x/2 हो गया, और यहाँ से देख लीजिए ईट पावर x बाहर है, ये हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x की डिग्री यहाँ कैंसिल हो गया, तो आ गया -x/2। अब x और 2x का यहाँ -2x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, अब +1 आ गया। अब फिर इस 2x का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से 2 कैंसिल, x बचा, ये चीज़ आया। अब ये दोनों टाइम कैंसिल हो गया, तो ये आया आपका, ये हो गया आपका दोनों में ये कामन आ चुका है। अब आया ये आपका टर्म, इसको लिख सकते हैं 1 ईट पावर x ब्रैकेट में 1 - 1/x, ये हो गया पी। सो फार्मूला होता है कंप्लीट सोल्यूशन y = CF + PI ऐड कर लेंगे। सो y = CF की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये आया है C1x + C2 1/x + PI की वैल्यू हो गई आपकी ईट पावर x ब्रैकेट में 1 - 1/x, ये आपका आंसर हो गया।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। आपको सिंप्लीफाई करके हम इस क्वेश्चन को कराया हूँ, तो ये आपको यही आंसर आना चाहिए और यही आंसर आया हुआ भी है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख लीजिए, समझ में आया होगा आपको। यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रिक यही है कि आपको y1 की वैल्यू निकालते समय c1 का कोफिशिएंट लेते हैं। दूसरे नंबर c1 का कोफिशिएंट जो यहाँ e पावर z है, पहले इसको x में कन्वर्ट करके तब c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा नंबर r की वैल्यू इसको नहीं लेते हैं, z के टर्म में नहीं लेंगे, x के टर्म में चाहिए हमें। तो चूँकि हमें x के टर्म में, क्योंकि u एंड v x के टर्म में x के सापेक्ष इंटीग्रेट है, इसलिए r की वैल्यू x के टर्म होनी चाहिए। तो ये r की वैल्यू होगी, ये r की वैल्यू कभी नहीं लेंगे, भले इससे यहाँ से CF निकालते हैं। और CF की वैल्यू निकालने के बाद चूँकि इसको z को हम x में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस फॉर्म में हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है और आ भी सकता है 10 नंबर के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको। इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे, देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन, इसको निकालते समय देख लीजिए, यहाँ भी r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ईयर r की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। ईयर r इक्वल टू होता है, ये फार्मूला है, राइट हैंड साइड डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से देख लीजिए, राइट हैंड साइड e पावर x है और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपकी r की वैल्यू हो गई। उसके बाद देख लीजिए, ये इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों होमोजीनियस है? क्योंकि डेरिवेटिव और x की डिग्री इस टर्म में सेम है। यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है, x पे 2 डिग्री है, यहाँ x पे 1 डिग्री है, डेरिवेटिव 1 है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो विच इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऐसे केस में पुट कर लेंगे, पुट जहाँ जहाँ x है, x के जगह e पावर z पुट करेंगे और z इक्वल टू log x। सो जहाँ x है, x की जगह पुट कर दिया, x इक्वल टू e पावर z एंड z इक्वल टू log x फाइंड हो गया। अब यहाँ से, अब आपको देख लीजिए, यहाँ से जहाँ जहाँ x dy बाई डी एक्स है, उसके जगह पे पुट कर सकते हैं dy एंड x स्क्वायर d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हैं d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई इन इक्वेशन 1। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 पर पुट कर दिए। हियर डी इक्वल टू डी अपान डी जेड है। सो जहाँ जहाँ डी है वहाँ डी की जगह डी अपान डी जेड पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर डी 2 बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स डी, ये हो गया डी माइनस 1 इंटू वाई, ये हो गया प्लस 4 डी वाई और प्लस 2y इक्वल टू, ये हो गया e टू पावर इक्वल टू e टू पावर x के जगह हो गया, x मीन्स e टू पावर z। ये आया। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से y कॉमन हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी और प्लस 4d और प्लस 2। यहाँ से केवल आपको CF पार्ट निकालना है। CF पार्ट निकालने के लिए, क्योंकि y1 y2 मांगते हैं, इसलिए आपको यहाँ से CF पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को होमोजीनियस को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इसलिए यहाँ हमने पुट कर लिया x इक्वल टू e पावर z, z इक्वल टू log x, और जहाँ जहाँ x dy बाई डी एक्स डी वाई और x स्क्वायर डी 2 बाई डी एक्स स्क्वायर को डी माइनस 1 इंटू वाई मान लेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये आ गया। ये अब देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 वाई इक्वल टू, ये हो गया e पावर z। आप देख लीजिए, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, जहाँ जहाँ डी है वहाँ m पुट करेंगे, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से फैक्टर कर लीजिए, m स्क्वायर प्लस 1m प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो m कॉमन हो गया यहाँ से, m+1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से 2 कॉमन, m+1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। सो m+1 एक फैक्टर हो गया और m+2 सेकेंड फैक्टर हो गया। सो m इक्वल टू आ गया आपका -1 -2, यह 2 जो है रियल एंड डिफरेंट रूट है। देन CF इक्वल टू यहाँ लिखते समय ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ D की वैल्यू d/dz है, तो जो CF आएगा वो z के टर्म में आएगा। यहाँ से हो गया C1 e⁻z प्लस C2 e आपका -2z, ये CF फाइंड हो गया। अब यहाँ से अभी यहाँ तुरंत हम y1 y2 नहीं निकालेंगे, क्योंकि यूजिंग द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करना है। यहाँ आपको सीधे PI नहीं निकालेंगे। अगर आपको पहले वाले मेथड से यहाँ PI निकाल लेंगे, ये निकाल जाएगा पहले वाले मेथड से, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है यूज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करके ही इसको सॉल्व करना है। इसलिए इसके आगे आप पहले वाले मेथड से PI नहीं निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे नहीं आता तो डायरेक्ट सोचते हैं PI पहले वाले मेथड से निकाल लेते हैं, आंसर तो आ ही जाएगा, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन नंबर आपको नहीं मिलेंगे, केवल यहीं तक आपको मार्क्स मिलेंगे। जो 10 नंबर में आते हैं यहाँ तक लगभग आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन 10 नंबर में 2 नंबर आप पाएंगे अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे। नहीं तो आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करने के लिए सबसे पहले C1 के कोफिशिएंट को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ से e⁻z की वैल्यू दिया हुआ है x है, अगर यहाँ से e⁻z निकालना होगा तो x पे -1 हो गया, दैट इज 1/x पुट करेंगे, और जहाँ e⁻2z है यहाँ 1/x² पुट करेंगे। इस फार्मूले में आप पुट कर देंगे, तो जो आएगा C1 का कोफिशिएंट उसको मान लेंगे y1। ये आ गया, देखिए C1 1/x फाइंड हुआ प्लस C2 1/x²। तो यहाँ C1 का कोफिशिएंट जो यहाँ 1/x आया इसको y1 मान लेंगे, और C2 के कोफिशिएंट को जो आ रहा है उसको मान लेंगे y2। सो हियर ये हो गया y1 इक्वल टू 1/x एंड y2 की वैल्यू आ गई 1/x²। यहाँ से y1 डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 डैश इक्वल टू हो गया -1/x² एंड y2 डैश की वैल्यू हो गई, इसको ऊपर ले जाके x पे -2 कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 x पे -3 हो गया, दैट इज -2/x³ फाइंड हो गया। सो यहाँ से w निकाल लीजिए, w मीन्स y1 इंटू y2 डैश माइनस y1 डैश y2, ये आपका फार्मूला है। सो y1 मीन्स ये हो गया 1/x इंटू y2 डैश मीन्स -2/x³ माइनस y1 डैश मीन्स -1/x² इंटू y2 मीन्स ये हो गया आपका 1/x²। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया आपका -2/x⁴, और यहाँ भी माइनस प्लस हो गया 1/x⁴। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -1/x⁴। तो ये w की वैल्यू हो गई, w मीन्स -1/x⁴ फाइंड हो गया। ये आया। अब उसके बाद हम निकाल लेंगे, हमें निकालना है u मीन्स होता है -r/y2/w इंटू dx, ये फार्मूला हुआ है। -r मीन्स राइट हैंड साइड यहाँ निकाल चुके हैं e⁻x/x²। सो e⁻x/x² हो गया इंटू y2 की वैल्यू यहाँ देख लीजिए, y2 मीन्स 1/x² इंटू हो गया 1/x² डिवाइड w मीन्स -1/x⁴ dx। सो ये माइनस प्लस हो गया, आई आया e⁻x नीचे हो गया x⁴, या ये पलट के ऊपर चला जाएगा x⁴ dx, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये आ गया इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx। e⁻x का इंटीग्रल क्या होगा, e⁻x। सो आपका u फाइंड हो गया, e⁻x फाइंड हो गया, u की वैल्यू आ गई आपको, e⁻x फाइंड हो गया। अब इसके बाद निकालेंगे v। सो v के लिए फार्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ r/y1/w इंटू dx। सो r की वैल्यू क्या है, यहाँ r की वैल्यू है e⁻x/x², तो e⁻x/x² डिवाइड बाई w मीन्स यहाँ से निकाल चुके हैं। y1 की वैल्यू क्या होगा इंटू y1 मीन्स 1/x, यहाँ आ गया w मीन्स -1/x⁴ इंटू dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर हो गया, ये हो गया e⁻x/x³, और ये पलट के ऊपर जाएगा तो x⁴ हो गया dx। तो एक x की डिग्री यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया x इंटू e⁻x dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको u इंटू v मानेंगे,
सो इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉमन एक्स को मान लेंगे यू, ई पावर एक्स को मान लेंगे वी, सो एक्स यू वी का इंटीग्रल ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स माइनस इस एक्स का डिफरेंशियल 1 और इसका इंटीग्रल हो गया ई पावर एक्स। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, ई पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, ये हो गया आपका एक्स माइनस 1, ये आ गया v। सो हैंस द पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू u इंटू वाई वन प्लस वी इंटू वाई टू, ये फार्मूला है। सो u की वैल्यू क्या है, u फाइंड कर चुके हैं, u मीन्स ई पावर एक्स इंटू वाई वन मीन्स 1/x प्लस v मीन्स हो गया माइनस ई पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई टू मीन्स 1/x²। ये टर्म हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए ये ई पावर एक्स बटे हो गया एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया ई पावर एक्स बटे एक्स, ये हो गया प्लस ई पावर एक्स बटे x² आया, ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, जो पी आई आया ई पावर एक्स अपान x² फाइंड हो गया। सो कंप्लीट सोल्यूशन का फार्मूला होता है आपका y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो y इक्वल टू सी एफ की वैल्यू निकाल चुके हैं, वहाँ फाइंड हुआ है, सी एफ की वैल्यू यहाँ है C1 इंटू 1/x प्लस C2, ये हो गया 1/x² एंड पी आई हो गया प्लस ई पावर एक्स अपान x²। सो विच इज़ कंप्लीट सोल्यूशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का है, ये भी पेपर में आ सकता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं, जो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, KTU में ज़रूर एक 10 नंबर का मिलेगा और सेशनल में भी एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। तो आप लोग इसको पढ़िए ढंग से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।